ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर। सब सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के आज का ट्रेंड, निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे FIIDs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और पूरे निफ्टी के 50 स्टॉक्स का ट्रेंड 25 से 30 मिनट के अंदर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे और अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 11 अक्टूबर का दिन। हम बात करेंगे 9 अक्टूबर के दिन को मार्केट कैसा रहा था और साथ ही डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर को मार्केट कैसा रह सकता है। तो अगर फ्राइडे की बात करें 9 अक्टूबर की, तो यहाँ पे हमको ओपनिंग देखने मिली 11,852 पे, वहीं हाई देखने मिला 11,938 पे, लो देखने मिला 11,805 पे, क्लोजिंग हुई है 11,914 की। और लास्ट डे हमने डिस्कस किया था थर्सडे को, फ्राइडे को कैसा मार्केट रह सकता है। तो हमने ये बात करी थी कि यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस कैंडल जो बनते हुए नज़र आ रही है, यहाँ जो डोजी बनते हुए नज़र आ रही है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और अपसाइड या डाउनसाइड कहीं पे भी मार्केट जा सकता है या फिर फ्लैट भी रह सकता है। तो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे यहाँ पे मार्केट आके एक बार रुक गई है, बट अल्टीमेटली मार्केट ने एक अपना व्यू लिया और वो अपसाइड ट्रेंड करते हुए नजर आ रही है 11,914 के आसपास। तो क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, कन्विंसिंग दिखाई दे रही है और ये भी समझ में आ रहा है कि मार्केट शायद और ऊपर जाने के मूड में दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो 11,925 जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद की अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 12,005 पे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने मिलेगा। तो ये दो रेंज है जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है और मार्केट अगर और ऊपर ट्रेंड करती है तो 11,925 जो रेंज है ये यहाँ पे क्लियरली देखने मिल रहा है कि 11,938 का हाई बना है, क्लोजिंग 914 पे, इसलिए 925 का रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है और उसके नीचे आपको क्लोजिंग देखने मिल रही है। बाकी लेवल्स जो है वो हम कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन से निकालने की, बट फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ बात करें तो 11,925 और 12,005 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और सपोर्ट कहाँ निकल के आएगा, सपोर्ट अभी इमीडिएटली अगर मैं बात करूँ तो 11,800 पे अवेलेबल है। 11,800 के बाद में 11,600 का लेवल, तो यहाँ पे इमीडिएटली सपोर्ट जो है 100 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है, वहीं रेजिस्टेंस पॉइंट इमीडिएटली दिखाई दे रहा है और कुछ 100 पॉइंट, लगभग 100 पॉइंट ऊपर में दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़ी रेंज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। 100 पॉइंट अपसाइड, 100 पॉइंट डाउनसाइड की रेंज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक कुछ फ्लैट ट्रेंड देखने मिले या थोड़ी बहुत करेक्शन देखने के लिए मिले, बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है आपको देखने ना मिले। हालांकि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में डिस्कस करा है कि 25,000, 28,000 इन लेवल्स के ऊपर में भी बैंक निफ्टी जा सकता है। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ वहाँ तेज़ी आती है या वहाँ पे फ्लैट ट्रेंड रहता है तो सिमिलर ट्रेंड हमको निफ्टी के अंदर में देखने मिलेगा और वो हो सकता है कि 12,000 का जो कैपिंग है वो आपको देखने के लिए मिले। 12,000 हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि क्या आ सकता है, तो डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट हम उसके आसपास पहुंच ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस लेवल जो है ये बना रहेगा और एक छोटे रेंज के अंदर में ट्रेड आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक बार इसके वीकली चार्ट्स पे नजर डालते हैं। तो वीकली चार्ट्स अगर देखें तो वीकली चार्ट्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ लेवल पे दिखाई दे रहा है और अभी जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट पे आ चुका है और यहाँ पे हो सकता है कि आपको नया हाई बनता हुआ दिखाई दे जो 12,400 का। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्केट को क्या करना होगा, मार्केट को यहीं से उसे गैप अप ओपन होके और अपसाइड मूव करना होगा 12,400 की तरफ में। अदरवाइज हो सकता है कि एक बार फ्लैट ट्रेंड देखने मिले फिर वापस आपको अपसाइड देखने मिले, वो एक अलग बात है। बट फिलहाल के लिए अगर इमीडिएटली मार्केट को ऊपर जाना है तो गैप से खुलना होगा और 12,400 तक का लेवल उसको दिखाना होगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऑल टाइम हाई के आसपास भी आते हुए आपको दिखाई दे, क्योंकि जो कैंडल बनी है लास्ट वीक बहुत ही बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है और यहाँ से क्लियरली और अपसाइड भी नजर आ रही है। मंथली चार्ट्स को अगर हम एक बार व्यू करते हैं तो मंथली चार्ट्स के अंदर में इस मंथ की कैंडल जो है वो एकदम क्लियरली इतनी ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनते हुए नज़र आ रही है कि ये और एक्सटेंड होते हुए नज़र आए और आपको यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट जैसी पोजीशंस पे आ चुका है और ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है जो आपको नए हाई तक ले जा सकता है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं 12,000 जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ रहेगा, इसके आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है। हो सकता है कि बड़ी गिरावट देखने ना मिले, बट 12,000 के आसपास से आपको पोजीशंस अनवाइंड होते हुए एक बार के लिए ज़रूर दिखाई दे सकती है।
ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ बात करें तो मैक्सिमम नई जो OI एडिशन हो रही है वो 12,500 पे हो रही है। नीचे के लेवल्स पे देखें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट OI एडिशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो ऊपर के लेवल्स पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है रादर देन नीचे के लेवल्स पे। और अगर करंटली हम 11,900 की बात करें तो यहाँ पे OI एडिशन अराउंड 5 लाख का दिखाई दे रहा है। वहीं पे कॉल्स के अंदर में, वहीं पुट के अंदर में पुट राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट डबल दिखाई दे रही है कॉल्स की। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है 11,900 के ऊपर में वो लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो 11,900 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनते हुए फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। और नीचे के लेवल्स पे बात करें तो सबसे अच्छे एडिशंस नीचे के लेवल्स पे देखने मिल रहे हैं, जो कि क्लियरली संकेत दे रहा है कि मार्केट में नीचे सपोर्ट बन चुका है और मार्केट और हायर ट्रेंड करते हुए नजर आएगा। वहीं पे 11,000 के ऊपर में बहुत सबसे मैक्सिमम OI हमको दिखाई दे रही है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 लाख की OI हमको नई एडिशन होते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए नीचे के लेवल्स पे 11,000 मैक्सिमम सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर में 12,500 पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और करंट लेवल्स पे अगर बात करें तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में हमें 11,900 पे फिलहाल क्यूमुलेटिवली देखें तो कॉल राइटर ज़्यादा हैवी दिखाई दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू पुट्स, बट पुट्स राइटर भी कम दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ में दिखाई दे रहे हैं और इमीडिएटली भी सपोर्ट अवेलेबल है। वहीं रेजिस्टेंस इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए कल का जो डे है वो डिसीजन मेकिंग डे रहेगा कि मार्केट में और क्या रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आएगा या फिर मार्केट और हायर ट्रेंड करते हुए नजर आएगा। तो कल का दिन एकदम डिसाइसिव डे दिखाई दे सकता है और मार्केट आपको नीचे या ऊपर एक जो फर्दर तेजी या मंदी का माहौल है वो बनते हुए नजर आ सकता है, या फिर साइडवेज का भी माहौल बनेगा तो हमें और ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अभी के लेवल्स के अगर हिसाब से बात करें तो मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जा सकता है। कल और फर्दर आपको एक्सटेंशन देखने मिल सकता है और 12,000 के लेवल्स कल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन चेन से अगर कल के लेवल्स निकालने की बात करूं तो इमीडिएटली मुझे रेजिस्टेंस जरूर दिखाई दे रहा है, इसलिए 11,850 का लेवल मेरा नीचे का रहेगा। वहीं ऊपर में जिस तरीके से 11,900 पे पुट्स खड़ी हुई दिखाई दे रही है तो मुझे 12,000 का लेवल भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो 11,850 से 12,000 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 11,950 एक रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस 12,005 के ऊपर में आता है, तो वो कहीं ना कहीं 12,000 आपको दिखाई दे सकता है। वहीं नीचे में 11,850 भी दिखाई दे सकता है। FII के कैश मार्केट की बात करें तो यहाँ पे FIIs ने 39 करोड़ की सेलिंग करी है, DIIs ने 126 करोड़ की बाइंग करी है। क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी अच्छी दिखाई दे रही है दोनों की, हालांकि जो नेट बाइंग या सेलिंग है वो फ्लैट दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड नहीं मिल रहा है, न्यूट्रल ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। FIIs के अगर FNO डेटा की बात करें तो नेट में 2825 करोड़ की इन्होंने बाई करी है। वहीं पे इंडेक्स फ्यूचर्स में 1400 करोड़ का बाई किया है, तो क्लियरली ट्रेंड दे रहा है कि अपसाइड का। वहीं इन्होंने 1711 करोड़ से पोजीशंस भी हेज करी है ताकि इनकेस कोई दिक्कत हो तो मार्केट नीचे जाती हुई दिखाई दे तो इनके फ्यूचर्स की पोजीशंस बचते हुए नजर आए। स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करी है जो कंटिन्यूसली दिखाई दे रही है। स्टॉक ऑप्शंस में 47.59 का सेलिंग दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से स्टॉक फ्यूचर से या ऑप्शन से डेटा नहीं मिल रहा है। इंडेक्स फ्यूचर से क्लियरली संकेत मिल रहा है अपसाइड का, इसलिए मुझे कल मार्केट जो 11,850 से लेकर 12,000 की रेंज जो हमने डिस्कस करी है इसी के बीच मार्केट रहता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके डिस्कस करेंगे अल्फाबेटिक वे में। पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में अगर देखें तो यहाँ पे 355 का हमारा एक स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, 355 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करंट पोजीशंस के लिए, और फ्रेश पोजीशंस के लिए भी 355 का ही स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा है। और 360 के ऊपर में बाय करने की राय थी। एक दिन में यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो 360 के ऊपर देखने मिली, बट फिर से वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है और अभी भी ये 360 के आसपास ही होवर करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेंड देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉलिंग ट्रेंड है, जिससे क्लियरली नजर आ रहा है एक छोटी सी करेक्शन यहाँ देखने मिल रही है और ये वापस स्टॉक अपसाइड जा सकता है, इसलिए डेफिनेटली इसमें बने रहें। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो फिर से 360 के बाद में बनाए या करंट लेवल्स पे भी बना सकते हैं, तो स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा रहने वाला है और टारगेट बड़े रहने वाले हैं, इसलिए करंट पोजीशंस पे या करंट लेवल्स पे भी पोजीशंस बना सकते हैं। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो काफी कम यहाँ पे ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रही है और उसी के साथ करेक्शन देखने मिल रहा है, इसलिए मुझे कन्विंसिंगली नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड आपको नजर आएगा। एशियन पेंट्स की बात करें तो मैंने डिस्कस किया था कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, और ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है और क्लियरली ये अपसाइड जाते हुए ही नजर आ रहा है। और वॉल्यूम्स भी देखें तो कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए करेक्शन मुझे लगता है कि ये पूरा हो चुका और ये फिर से फर्दर एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। 2200 तक के लेवल्स फ्यूचर में आपको नजर आ सकते हैं, तो एशियन पेंट्स पे आप अपनी नजर रख सकते हैं और यहाँ पे और फर्दर आपको तेजी देखने मिल सकती है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो साइडवेज मूवमेंट है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे खास मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, क्लियरली अवॉइड की सलाह है, अभी कोई पोजिशन ना बनाए। बजाज ऑटो की बात करें तो ये ब्रेकआउट के
लेवल पे दिखाई दे रहा है, बहुत लंबे लेवल से ये कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम बन रहा है ये मुझे अपसाइड जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 3200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर हम करंट पोजीशंस की बात करें तो करंट लेवल्स पे पोजीशंस बना सकते हैं। ये मुझे लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में हम 3000 का रखेंगे और टारगेट हम रखेंगे 3200 तक का। बजाज फाइनेंस की भी बात करें तो यहाँ पे क्लियरली अवॉइड की सलाह है, कोई पोजीशंस ना बनाए। कोई यहाँ पे मुझे जो पैटर्न है वो क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। भारतीय एयरटेल के अंदर देखें तो एक बड़ी गिरावट के बाद में करंटली ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है और मैंने यहाँ पे एक बात जो है वो क्लियरली कही थी कि 420 से 440 कोई आप ट्रेड ना करें, क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल है और लगभग क्लोजिंग जो है 425 के आसपास ही हमको देखने के लिए मिल रही है लास्ट कुछ दिनों से। तो एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है और यहाँ पे भी इंट्राडे ट्रेड्स ही मिल रहे हैं और क्लोजिंग भी जो है वो 425 के आसपास ही 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे ही आपको देखने मिल रही है। अब यहाँ पे जो मुझे कन्विंस कर रहा है कि ये और गिरावट देगी वो है यहाँ पे बढ़ती हुई वॉल्यूम के साथ में अगर देखें तो यहाँ पे फॉलिंग पैटर्न, फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है जो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि 420 के बाद में बड़ी गिरावट हो सकती है। इसलिए अपने इसके अंदर में कोई पोजीशंस लॉन्ग अपने बनाया तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपनी कोई लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल ना बनाएं। लॉन्ग पोजीशंस के लिए 440 के ऊपर में बनाए, ये मेरी क्लियर कट राय है। और 420 के नीचे हमको सेल करना है, ये भी मेरा क्लियर कट व्यू है। इसलिए 420 के नीचे आता है सेल करें, 440 के ऊपर बाय करें। बीपीसीएल की बात करें तो अपने आप को यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स देखें तो काफी हाई दिखाई दे रहे थे लास्ट डे और काफी अच्छे लेवल्स पे ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था। हाई की बात करें 350 का हाई इसने टच करने की कोशिश करी, अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर एक आध दिन और होल्ड करता है तो एक रिवर्सल का संकेत आपको मिल सकता है जो थोड़ा सा ऊपर जाके 360 तक के लेवल दिखा सकता है और हो सकता है कि उससे ऊपर जाते हुए दिखाई दे तो 380 का लेवल भी आपको दिखाई दे। बट फिलहाल के लिए मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड जो है वो बिल्कुल डाउनवर्ड्स लग रहा है। 340 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे डेफिनेटली बना हुआ है और 320 और नीचे में 300 के आसपास भी बहुत बड़े सपोर्ट्स हैं। इसलिए गिरावट अगर होती है तो हर 20 पॉइंट के नीचे इसको सपोर्ट मिलेगा और वहाँ पे अपनी पोजीशंस ये होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो करंटली 340 के आसपास अपनी पोजीशंस होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो रिवर्स हो सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है कि ये फर्दर गिरावट एक्सटेंड होगी, 320 तक के लेवल देखने मिलेंगे। इसलिए आप फ्रेश सेलिंग करनी है तो 340 के नीचे करें और 320 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस अराउंड 350 तक का आप रख सकते हैं। ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे एकदम अवॉइड की सलाह है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। सिप्ला की बात करें तो यहाँ पे 800 के ऊपर में हमको एक ब्रेकआउट देखने मिला था और यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिए 825 तक का और अभी फिलहाल भी ये ब्रेकआउट के ऊपर में ही नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हम अराउंड 790 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 790 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट पोजीशंस होल्ड करेंगे और अगर ये वापस अपसाइड जाता तो फ्रेश बाइंग भी हम कर सकते हैं। करंट लेवल्स के ऊपर में भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। हालांकि वॉल्यूम्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है बाई और सेल की, इसलिए यहाँ थोड़ा सा एक कंसर्न जरूर बना हुआ है। इसलिए 790 का स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्टली रखें। और हमने जब भी देखा है कि जब भी एक बड़ी ब्रेकआउट आती है तो तुरंत यहाँ से सेलिंग देखने मिलती है और इसी जोन से 800 की पॉइंट से ही सेलिंग देखने मिलती है। बट जनरली जब ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट इसने यहाँ पे लिया, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे लिया इसने और ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट में अगर फेल होता है तो बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। बट मुझे लगता है जनरली मैंने जो देखा है ट्रेंड थर्ड अटेम्प्ट जो होता है ब्रेकआउट का वो बिल्कुल सक्सेसफुल होता है और 900 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे टारगेट बहुत बड़ा है, टारगेट 900 का है तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे चाहे तो 790 का भी रख सकते हैं या थोड़ा सा हम अगर पेशेंस रखें या लॉस झेलने की हमारी क्षमता हो तो 780 तक का भी हम स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज क्लियर कट यहाँ पे बाय का व्यू है, बाय करें और 900 तक का टारगेट देखने मिलेगा, 790 780 तक का स्टॉप लॉस। कोल इंडिया की बात करें, अगर कोल इंडिया में यहाँ देखते हैं तो करंटली पूरा ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ही नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत बीच बीच में बाइंग आते हुए नज़र आ रही है बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है। इसलिए भी इस स्टॉक को अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर है। कोई पोजीशंस ना बनाए तो ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। डिविस लैब की बात करें तो यहाँ पे हमें बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है। हालांकि वॉल्यूम्स काफ़ी लो है इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र नहीं आ रही और एक छोटे से रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट की जो पोजीशन है वो बिल्टअप होते हुए नज़र आ रही है। बीच बीच में काफ़ी फ्लक्चुएशंस भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस स्टॉक में अपनी नज़र बनाए रखें। एक लेवल के बाद निकलेगा तो यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है। मुझे लगता है 3200 के ऊपर में तो करंटली अच्छे से अगर ये होल्ड करता है विद वॉल्यूम 3400 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे और 3400 तक का लेवल भी अगर आता है तो और बड़े लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीटली एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है बट हमारा व्यू 35250 के ऊपर में ही बाय करने का है, उसके ऊपर ही बाय करेंगे। टारगेट पहला 5500 का रहेगा, अगर उसके ऊपर निकलता है तो और बड़े टारगेट देखने मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस इस केस में हम 5150 का रखेंगे। आयशर मोटर की बात करें तो यहाँ पे साइडवेज है करंटली ट्रेंड, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम बिल्टअप नहीं हो रहा है।
एवरेज वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। एक बड़े मूवमेंट आ सकता है, 2300 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 2300 के बाद निकलता है तो और बड़े लेवल देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट की पोजीशन जो है वो बिल्कुल बिल्टअप होते हुए नजर आ रही है, इसलिए अपने करंट पोजीशन है तो अपनी होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2180 के साथ में फ्रेश पोजीशंस भी यहाँ पे बनाई जा सकती है। 2300 तक का स्टॉप लॉस देखने मिल सकता है। हालांकि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल रहता है, इसलिए 2180 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रखना ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और 2300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सेल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे करंटली का ट्रेंड देखें तो बिल्कुल डाउनवर्ड्स है और इन्वर्टेड कप यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई बाय की पोजीशंस अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। कोई मुझे यहाँ पे फिलहाल बाय की पोजीशन नजर नहीं आ रही है। 80 तक का लेवल डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है। 80 के नीचे फर्दर गिरावट होती है तो बहुत तेजी से गिरावट होते हुए देखने मिल सकती है, क्योंकि 80 का इज द लास्ट सपोर्ट। अगर हम देखें तो 80 से ही ये वापस बाउंस करते हुए नजर आया था पहले भी, और 80 के आसपास से ही इसने ब्रेकआउट भी दिया है, इसलिए 80 का लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर 80 के नीचे गिरता है तो बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, 70 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और 70 के बाद में और गिरावट देखने मिल सकती है। इसलिए फिलहाल इसके अंदर में कोई लॉन्ग पोजीशंस ना बनाए जब तक अपने एक रेंज के ऊपर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो कम्प्लीटली यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है हमको। और अगर हम प्योरली देखें यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऊपर में रेजिस्टेंस अवेलेबल है, क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफ़ी एवरेज दिखाई दे रही है, इसलिए मेरी कोई यहाँ पे फिलहाल बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसमें कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। ग्रासिम की बात करें तो यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ में गिरावट देखने मिल रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, और फर्दर हो सकता है कि सेल ऑफ भी होते हुए दिखाई दे, बट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एवरेज वॉल्यूम के लगभग पास में ही दिखाई दे रही है मुझे। इसलिए फिलहाल इसके अंदर में अगर करंट पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर एक रिवर्सल का संकेत मिलता है तो यहाँ पे भी बाय करे जा सकते हैं। 800 तक का टारगेट हमारा है, 772.9 हमने लास्ट टाइम हाई देखा था, और यहाँ पे देखें तो करंटली 745 पे ट्रेड कर रहा है। एक रिवर्सल का अगर संकेत मिले तो फिर फ्रेश बैंक कर सकते हैं, फिर वापस 800 तक का टारगेट अभी भी इंटैक्ट। और इस केस में स्टॉप लॉस अभी हमें लगाना चाहिए, तो स्टॉप लॉस हमें अराउंड 760 का रखना चाहिए था। 760 का जो स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी हमारा ट्रिगर हो चुका है ट्रेलिंग वाला, तो ट्रेलिंग के साथ में अगर देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कट चुका है। बट अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मुझे लगता है कि रिवर्सल पे हम फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं, और इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 735 का। HCL टेक की बात करें तो साइडवेज है, अभी कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, और मुझे लगता है कि कुछ दिन मूवमेंट इसमें आता हुआ नहीं नजर आएगा। HDFC के अंदर में हमने बात करी थी कि ये 2000 का लेवल भी पार करते हुए नजर आएगा, और बहुत ही शानदार तेजी देखी। 2029.85 का हाई हमने देखा और करंटली क्लोज हुआ है 1957 के आसपास में, और बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लास्ट कुछ दिनों में इसमें ट्रेडिंग देखने मिल रही है। इसलिए अभी अगर इसके व्यू की बात करें तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज होते हुए नजर आएगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको इसमें नजर नहीं आएगा। HDFC लाइफ की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन नजर आ रही है, बट ओवरऑल क्या है कि ये सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारे नियर है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो अभी कोई पोजीशंस ना बनाए। इसमें क्लियर एक बाय का व्यू था 595 590 के ऊपर में, तो उसके ऊपर ही बाय करें, अदरवाइज अभी कोई सेल करने की जरूरत नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली तेजी देखने मिल रही है, और हमारा 3400 तक का लेवल है वो मुझे लगता है बहुत जल्दी नजर आएगा। और करंट पोजीशंस पे देखें तो फ्रेश पोजीशंस फिलहाल ना बनाए, क्योंकि 3200 के आसपास ये रिकमेंडेशन थी, अभी 3300 के आसपास चलते हुए नजर आ रही है, इसलिए फ्रेश पोजीशन ना बनाए। करंट पोजीशंस को स्टॉप लॉस रखें 3300 का, 3300 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करें। हिंडाल्को में बात करें तो 170 के आसपास हमको देखने मिल रहा है। 180 का हाई भी हमने देखा 181.45 का, और करंटली ये क्लोज हो रहा है 170 पे, तो बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने मिल रही है। अब जिस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है, एक फर्दर गिरावट भी नजर आ रही है, इसलिए अगर पोजीशंस हो तो यहाँ पे काट ले। हालांकि 180 के आसपास में मेरी एग्जिट की ही राय थी कि 180 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। 181.45 का लेवल देखने मिल रहा है। 170 का जो लेवल है ये क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो एकदम क्लियरली ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन दिखा रहा है, बट मुझे लगता है कि साइडवेज रह सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा अभी तेजी मंदी ना करें, अभी अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। HUL के अंदर में अभी जिस लेवल पे है यहाँ से और फर्दर तेजी देखने मिल सकती है, और FMCG भी काफी दिन से थोड़ा सा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। 2200 तक का लेवल देखने मिल सकता है। इन्फोसिस में बात करें तो हमारा सारे इसके अंदर में ऑलमोस्ट टारगेट आ चुके हैं, खाली 1150 का एक जो टारगेट है वो देखने के लिए हमें मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर में, बट फिलहाल मुझे लगता है कि काफी तेजी हो चुकी है, यहाँ पे गैप फिलिंग जो है वो हो सकती है, इसलिए अभी करंट पोजीशंस है तो एग्जिट कर लें, ज्यादा बेटर है। IOC के अंदर बात करें तो अच्छा मूवमेंट हमने लास्ट डे देखा था, काफी वॉल्यूम के साथ में बाइंग होते हुए दिखाई दे रही थी, और यहाँ पे इसने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश की, बट सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट है एक रिवर्सल का वो देखने के लिए मिल रहा है, और जैसे ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज पार करेगा तो एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, बट मैक्सिमम टारगेट जो यहाँ पे देखने मिलेंगे वो हमको देखने मिलेंगे 83 तक के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ITC में बात करें तो यहाँ पे फर्दर गिरावट नजर आ रही है, डोजी बन रही है, लास्ट कैंडल में डोजी बनी है, तो यहाँ पे इंडिसाइसिवनेस है कि फर्दर गिरावट
हो या ना हो, तो कल एक डिसाइसिव मूव आ सकता है और फर्दर गिरावट या फर्दर एक रिवर्सल का संकेत आपको मिल सकता है। इसलिए इस स्टॉक को फोकस में रखें, एक पोजीशंस बनाने के लिए एक जगह मिल सकती है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो ये अपने एक रेंज में ही अटका हुआ है, तो अवॉइड की सलाह थी, अभी भी अवॉइड ही है। एलएनटी की बात करें तो यहाँ एक रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं और डेफिनेटली नीचे के लेवल से जिस तरीके से रिवर्स हुआ, अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहा है, फिर से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो अभी रेजिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली 931 जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है और 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज 926 है। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर कल फर्दर तेजी आती है तो 930 तक का लेवल मैक्सिमम रहेगा, 925 से 930 का लेवल रहेगा। अगर ये पार होता है तो बड़ी तेजी देखने मिल सकती है, इसलिए करंट लेवल्स पे पोजीशंस बनाएं। 925 930 के आसपास अगर जाता है तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को रिव्यू करें। अगर इसके ऊपर में निकलने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली बने रहें, अदरवाइज प्रॉफिट बुक करें और कर जाए। मारुति की बात करें तो यहाँ साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा इंडिसाइसिव मूव यहाँ पे हो सकता है, बट अदरवाइज अगर देखें ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है तो 7200 का लेवल टच कर सकता है और इसके ऊपर निकले तो और बड़े लेवल्स देखने मिलेंगे 7500 तक। M&M की बात करें तो कंप्लीटली साइडवेज है, इसने फिर से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी बट यहाँ पे फिर से अनसक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है ये कंप्लीटली एक साइडवेज पैटर्न है और इसके अंदर में कोई मुझे अभी फिलहाल मूवमेंट नजर नहीं आ रही, क्योंकि वॉल्यूम्स भी एवरेज दिखाई दे रही है। एक डिसाइसिवली 640 के लेवल के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे और 600 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। नेस्ले इंडिया की बात करें तो अपसाइड इंटैक्ट है, रेजिस्टेंस ऊपर में डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, अराउंड 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में देखें तो इमीडिएटली अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ पे अगर देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, जिससे डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। बट मुझे लगता है कि अभी साइडवेज रह सकता है, इसलिए कोई पोजीशंस ना। एनटीपीसी में हमने फर्दर गिरावट की बात करी थी, 80 तक के लेवल की बात करी थी। यहाँ एक रिवर्सल का संकेत हमको मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी एवरेज के आसपास दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो बनते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो इस रिवर्सल का कंफर्मेशन हम वेट तभी करेंगे जब 84 के ऊपर निकलेगा। 84 के ऊपर में क्लियरली हम बाय कर सकते हैं। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पे भी हमको मूवमेंट देखने मिली है, और लेकिन अभी अगर ओएनजीसी की बात करें तो काफ़ी कुछ दिनों में मूवमेंट देखने मिल रही है, काफ़ी न्यूज़ में स्टॉक रहते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए फिलहाल मेरा इसके अंदर में व्यू जो है वो जो है साइडवेज का है, क्योंकि अभी एक लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में बाय कर सकते हैं, बट बहुत कॉशियसली करना, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ रहती है, इसके कारण इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है। पावर ग्रिड के अंदर में 150 तक का लेवल हमने डिसाइड किया है कि ये देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन हमको देखने मिल रहा है, और ब्रेकडाउन के बाद में हो सकता है कि 150 और 155 के आसपास अपनी पोजीशन से एक बार रिव्यू करें, हो सकता है फर्दर गिरावट भी देखने में। रिलायंस के अंदर देखें तो साइडवेज चलते हुए नजर आ रहा है, और अभी इसमें काफ़ी न्यूज़ हमको देखने मिल रही है, उसके कारण यहाँ पे अपसाइड डाउनसाइड दोनों देखने मिल रही है, और फर्दर कंटिन्यू रहेगी। वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि बरकरार रह सकती है, इसलिए अपने पोजीशंस को यहाँ पे फिलहाल कोई शॉर्ट करने की राय नहीं है, बट फिलहाल लॉन्ग भी ना। एसबीआई लाइफ में गिरावट देखने मिल रही है, और लगभग हमें सारे के सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है गिरावट आपको एक्सटेंड हो, और हमने लास्ट डे डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। 800 का टारगेट देखने मिलेगा, लगभग 800 के आसपास ये आ चुका है, 803 का इसका लो है। तो फर्दर यहाँ पे 800 के बाद में अगर देखेंगे तो गिरावट हो सकती है, जो इसे 760 720 तक ड्रैग कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि 800 के अभी अगर सेल किया है तो प्रॉफिट बुक कर लें, और फ्रेश शॉर्ट्स करने हैं तो थोड़ा सा वेट करें। 760 720 तक के लेवल्स की देखने मिल सकते। श्री सीमेंट्स में यहाँ पे अच्छी मूवमेंट कंटिन्यूसली और बहुत नीचे के लेवल से बहुत अच्छी बाइंग हमको देखने मिली है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में कंटिन्यूसली हर स्टॉक्स में मूवमेंट आते हुए नजर आ रहा है, ब्रेकआउट की पोजीशंस पे आ रहा है। हो सकता है फर्दर यहाँ एक्सटेंड हो, बट फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी कोई बाय से। सन फार्मा में भी कोई बाय सेल की राय नहीं है। 520 के ऊपर निकलने की कोशिश जरूर करी थी इसने, बट अभी ये कम्प्लीटली अवॉइड की सलाह रहेगी, कोई बाय सेल ना करें। टाटा मोटर्स के अंदर में देखें तो यहाँ पे कम वॉल्यूम के साथ में गिरावट हो रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होते दिखाई दे रही है, फर्दर तेजी देखने मिल सकती है, 150 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड है, अभी कोई पोजीशंस ना बनाए। टीसीएस के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, हमको 2812 के आसपास देखने मिल रहा है। इसके कई लोगों ने टारगेट रिवाइज करके 4000 तक के किए हैं, 3000 में बायबैक है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं जो इस रेंज में आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए अभी कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाए, और मेरी यही सलाह रहेगी, बाकी आपकी मर्जी। टेक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ एक रिवर्सल का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, फर्दर गिरावट हो सकती है। 840 के नीचे जाएगा तो और गिरेगा, इसलिए कोई फ्रेश पोजीशन ना बनाए, अपनी पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड कर लें। टाइटन की बात करें तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। अगर ये जो एक्सटेंशन है 2-3 दिन और होता है साइडवेज मूवमेंट का, तो डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट 1300 1350 तक
लिया जा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें 4400 तक का लेवल हमने डिस्कस किया था, 4375 का हाई इसने बनाया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे 4400 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है जो फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, तो 4200 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं फिर से। तो 4200 के आसपास फ्रेश पोजीशन फिर से बनाए, वापस से 4400 तक का लेवल देखने मिल सकता है। यूपीएल में अगर देखें तो अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, बट यहाँ पे जिस तरीके के मूवमेंट आ रहे हैं बहुत ही साइडवेज मूवमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा मुझे तेज़ी मंदी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। एवरेज भी काफ़ी वॉल्यूम भी काफ़ी एवरेज में दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा पोजीशंस यहाँ पे ना बनाएं। कोई मुझे अभी फिलहाल तेज़ी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अपने मूविंग एवरेज जो कि इसका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि फर्दर गिरावट देखने मिले। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वैसे हमारा 480 का है, इसलिए मेरी ऐसी राय रहेगी भी कोई फ्रेश पोजीशन ना बनाए, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें। विप्रो में देखें तो फर्दर तेज़ी देखने मिल रही है क्योंकि इसके भी बाय बैक की न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट कंटिन्यूसली तेज़ी इसमें आते हुए दिखाई दे रही है और ये अप्रोच कर रहा है 380 400 तक को। 360 तक का 350 तक का हमारा टारगेट था जो यहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो चुका था, इसलिए फिलहाल मेरी अभी कोई इसमें फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। हो सकता है कि और बढ़ते हुए नजर आए, बट मेरा अभी कोई फिलहाल इसमें व्यू नहीं है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ज्वाइन करें हमारे चैनल की मेंबरशिप अगर आपने अभी तक एक्टिवेट नहीं करी है। एक्सक्लूसिव रिसर्च उसके अंदर में आपको हम प्रोवाइड करते हैं और मुझे लगता है जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको भी वो बेनिफिट उठाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं या सब्सक्राइब बटन के पास में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।